मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट करती थी, उनसे उनके नाम पर अकाउंट खुलवाती थी, 7 से 8 हज़ार रुपए में उस अकाउंट की डील होती थी और फिर उसी अकाउंट का इस्तेमाल देश भर में हो रहे अलग अलग साइबर क्राइम में से इकट्ठा होने वाले पैसों के लिए किया जाता था। हमारे साथ डीसीपी क्राइम ब्रांच राजतिलक रोशन सर, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो गैंग है, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी जांच की, फिर कैसे कैसे आप एक के बाद एक 12 आरोपियों को अपने गिरफ्तार किया? ये कांदीवली ईस्ट में एक ऑफिस पे रेड हुई थी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कि ये इलीगली सिम कार्ड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें लैपटॉप मिले, प्रिंटर मिले, सिम कार्ड्स मिले, बैंक अकाउंट्स मिले, उनके पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड्स मिले और उससे पता चला कि इन्होंने सिम कार्ड और बैंक अकाउंट बहुत सारे लोगों के प्रोक्योर किए हैं और वो बैंक अकाउंट लेके आगे ये बेच रहे हैं और उस बैंक अकाउंट और सिम कार्ड से साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में टोटल 181 बैंक अकाउंट लेके इन्होंने 339 ऐसे 1930 पे कंप्लेन आई जिसमें साइबर फ्रॉड हुआ था और ओवरऑल करीब 60 करोड़ 82 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड ये बैंक अकाउंट्स यूज़ करके हुआ था। तो इसमें हमने 12 लोग अभी तक अरेस्ट किए हैं, जिसमें 5 लोग वो हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट्स अपने और सिम कार्ड्स बेचे थे और 7 लोग वो हैं जो ये खरीदने का काम कर रहे थे और आगे सप्लाई करने का और साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ करने के लिए दे रहे थे। सर, जो ये गैंग थी, क्या सिर्फ मुंबई के लोगों से ही सिम कार्ड या अकाउंट खरीद रही थी या फिर अलग अलग राज्यों के लोगों से भी ले रही थी? क्योंकि आपके पास 900 से ज़्यादा अकाउंट की लिस्ट है जो शायद अलग अलग लोगों ने इन्हें बेची है 7 से 8 हज़ार रुपये में, जैसा कि आपकी जांच में आया है। तो क्या ये लोग सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र से ही हैं या फिर अलग अलग राज्यों से भी हैं? इसमें जो एक्सटेंट है क्राइम का ऑल ओवर इंडिया का है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में से भी कंप्लेन आई है, वहाँ से यूज़ हुए हैं और जो अकाउंट खरीदे गए हैं अलग अलग जगहों से हैं। हाँ। तो फिलहाल हमने जो मुंबई के हैं उनको अरेस्ट किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन का भी वो पार्ट है और लिंकेजेस हैं जिसमें दूसरी जगहों के भी लिंकेजेस आ रहे हैं, तो वो हमारे आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, एक समझना था, जो लोग खरीद रहे थे अकाउंट, जो 7 आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया, उसमें एक पति पत्नी भी हैं। तो ये 7 लोग उन लोगों तक कैसे पहुंचते थे जो लोग अपना अकाउंट खोल सकते हैं और बेच सकते हैं, पॉसिबल टारगेट हैं, कैसे वो उनको सिलेक्ट करते थे? जनरली ये लोअर इनकम ग्रुप लोगों को ढूंढते थे और स्पॉटिंग करके फिर 1 से 2 से 4 जो इनके जान पहचान में आए उनसे ये खरीद रहे थे। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने 1 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स इनको बेचे हैं और सिम कार्ड्स बेचे हैं। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनके 5-5 अकाउंट बना के उन्होंने बेचे। तो जिन लोग को गिरफ्तार किया उसमें ऐसा कोई मिला है आपको जिसने ज़्यादा अकाउंट बनाकर बेचे हैं? अभी तक 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उन सब ने 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट बेचे हैं। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा, जो आपने कहा कि 900 से ज़्यादा अकाउंट्स हमें मिले हैं, उसमें से कुछ 180 के आसपास अकाउंट का ही इस्तेमाल फिलहाल इस पूरे क्राइम में किया गया है। क्या इन अकाउंट्स में जो पैसे आए हैं, आपने बताया 60 करोड़ से ज़्यादा के पैसे अब तक आ चुके हैं, कितना बचाने में क्राइम ब्रांच सफल हुई है, कितना अभी फिलहाल उस अकाउंट में बचा है जो अब उन पीड़ितों को वापस मिल जाएगा जो ठगे गए हैं? जो 1930 का कंप्लेन है वो ऑल ओवर इंडिया के हैं। हाँ। सिर्फ मुंबई का नहीं है। हाँ। और 60 करोड़ जो ऑल ओवर इंडिया का फिगर है, 60 करोड़ 82 लैक्स, उसमें से 10 करोड़ 95 लैक्स जो है फ्रीज करने में लोकल इन्फोर्समेंट पुलिस सक्सेसफुल हुई। सर, जो पैसे निकल गए हैं, आखिर वो पैसे पूरे देश से निकाले गए हैं या फिर विदेशों से भी पैसे निकाले गए हैं? जो फ्रॉड हुए हैं विक्टिम्स इंडियन विक्टिम्स हैं। हाँ। और जो लिंकेजेस हैं, इन्होंने पैसे ट्रांसफर्स ऑनलाइन या फिर इनके पास एटीएम कार्ड भी मिले थे और ऑनलाइन जो ट्रांसफर्स हैं वो बहुत जगह ट्रांसफर्स विदेशों में भी हैं, ऐसा दिखा? वो हमारे आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। एक आखिरी बार मैं व्यूवर्स के लिए पूछूंगा कि जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि वो अकाउंट खोलें और किसी को बेचें या फिर बाकी के अन्य चीज़ों में वो उलझे हैं, जो फंस जाते हैं, पैसे चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? दोनों के लिए अलग अलग बातें बताएं। पहला, जो जिनको लग रहा है कि वो इजी इनकम है कि अकाउंट बेच रहे हैं और सिम कार्ड बेच रहे हैं और वो साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम उनको भी आरोपी बना रहे हैं। इस केस में 5 वैसे आरोपी हमने पकड़े हैं। और दूसरा पार्ट है साइबर फ्रॉडस्टर का एक ही मोडस होता है
या तो वो डराते हैं सामने वाले को या फिर लालच दिखाते हैं। तो जो जैसे डिजिटल अरेस्ट का है, तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, पर उसमें लोग डर कर वो उससे फ्रॉड हो जाता है। तो लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा प्रोसीजर नहीं है। और जहाँ भी आपको लालच दिया जा रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये डबल होगा, तो इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। और इस पे बिलीव करके ही साइबर फ्रॉड हो रहे हैं लालच की, ग्रीड की वजह से, और लोग जो बेसिक कैपिटल है वो भी गंवा रहे हैं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।